अब मंजिल करीब है तो मेहनत जबरदस्त करनी होगी, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस अपनी पढ़ाई जबरदस्त करनी होगी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है तो जीतने की, हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं अपने यहाँ जो प्यारे बच्चे निरंतर पढ़ते हैं, कुछ उस टाइम को गलत चीज़ों में भी व्यस्त रहते हैं, फोन पे चैटिंग में या किसी भी तरह की, उन बच्चों के लिए बोलती हूँ जो आपके पेरेंट्स आपको जिसके लिए, जिस टारगेट के लिए यहाँ पे भेजते हैं, उसका समय का यूज करो, मिस यूज मत करो। अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक ही मंत्र है, आपको जिंदगी में सक्सेस पाना है तो एक ही मंत्र है, आई एम नॉट इंटरेस्ट बाबू सोना। बट आई एम इंटरेस्ट में सक्सेसफुल होना। टीचर्स हैं उनको भी बहुत खुशी होती है, तो मेरी यही आप सबसे है, विशेष है आप सबको कि आप सब अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से जो जो आप लोगों ने सोचा है वो आप सब यहाँ से बनकर जाओ और आगे भी आप मेहनत करते रहो। थैंक यू। आप मेहनत से कहीं तक भी जा सकते हो, जैसे कि अभी सर ने बताया, खुशी सर ने, कि रोहतक से भी निकली हैं, वो भी तो एक बच्ची है और आप लोगों की तरह उसने भी तो मेहनत की ना। तो अगर आप लोग दीप मंत्रः दीप ज्योतिः परं ज्योतिः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री बसवराम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए और मुझे बताने के लिए कि लाइब्रेरी डे कैथल में इतनी अच्छे से मनाया जाता है, इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइब्रेरी डे जैसे मैडम बात कर रही थी कि किसी दिन को क्यों मनाया जाता है, सिर्फ उसको यादगार बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसका पास्ट जानने के लिए कि वो डे कैसे मनाया, कैसे हमें लाइब्रेरीज मिली, उसके पीछे किन लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसा स्ट्रगल किया। आज वो दिन याद करने का दिन कि लाइब्रेरीज जो हमें आज मिल रही हैं वो किसकी वजह से मिली, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए, क्या ये हमेशा से हमारी कल्चर का हिस्सा थी या कोई किसी की सोच थी, कोई लेकर आया इस सोच को, किसी ने सोचा कि लाइब्रेरी होना कितना जरूरी है। ये सब याद करने का दिन है और ये हमें पता होना चाहिए कि हम जब किसी दिन को मना रहे हैं तो उस दिन का क्या इम्पोर्टेंस क्या है। और आप अगर देखिए, ये तो हुई पास्ट की बात कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश हुई, किसकी सोच थी, क्या स्ट्रगल था। अब हम अगर करें फ्यूचर की बात कि फ्यूचर में लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, बहुत आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं,
बहुत से हर वर्ग के बच्चे कंपटीशन में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी बुक्स जब हमें पढ़नी पड़ती हैं तो उसकी बहुत कॉस्टिंग भी आती है, जो हर वर्ग का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपको हेल्प करती है लाइब्रेरी, जहां आपको सभी बुक्स मिलती हैं, जनरल नॉलेज से लेकर रीजनिंग से लेकर लॉजिकल से लेकर और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हर बच्चा अगर अपनी दिनचर्या का 2 घंटे भी लाइब्रेरी में बिता दे तो उसको कितनी बुक्स पढ़ने को मिलेगी, आप सोचो। उसकी शायद कोई बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होती है लाइब्रेरी कार्ड की, जो वो अपने घर भी लेके जा सकता है, पढ़ भी सकता है, और ना जाने कितनी नॉलेज। कहते हैं कि जो लाइब्रेरी है वो एक ओशियन है, बुक्स का ओशियन, जहाँ कितना मर्जी ज्ञान बटोर लो कभी कम नहीं होगा, ना लाइब्रेरी का कम नहीं होगा, और आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो जो लाइब्रेरी जहाँ भी है, आजकल तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाइब्रेरी में बहुत ही बढ़ावा दे रखा है कि लाइब्रेरी हर गांव में, हर 20 किलोमीटर के एरिया में लाइब्रेरी हो, ताकि वहाँ बच्चे पढ़ें और अच्छी अच्छी जॉब्स पे जाए। उन्होंने तो मतलब मैं तो कहूँगी आप बच्चे जो आज है बहुत ही खुशनसीब हो जो आज यहाँ बैठे हैं। आपके मुख्यमंत्री श्री नायाब सैनी जी हैं, जिन्होंने मतलब क्या कहूँ मैं उनके बारे में, एक तो वो सादगी की मिसाल है। आप कभी भी जब भी उनसे मिलेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी इतने बड़े ओहदे वाले इंसान के साथ बैठे हो। उनकी व्यक्ति विशेष यही है कि वो इतनी हर किसी से ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनका बहुत पुराना मित्र हो। कभी भी उनके सामने किसी को लगता ही नहीं कि वो कोई छोटा है उनसे, ऐसे अपने पास बिठाकर सबसे बड़ी मान्यता से बात सुनते हैं। उन्होंने सोचा है, उनकी ऐसी सोच है कि हर वर्ग के हर बच्चे को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होनी चाहिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी ये जो हमारे शहरों में आ चुका है ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये हरियाणा में तो कम से कम ना रहे। तो आप लोग इसका जल्दी से जल्दी फायदा उठाएं। आज के समय में इतनी नौकरियां हैं कि आप सभी, मैं तो चाहती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सभी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें जल्दी से जल्दी नौकरियों पे लग जाए। यही दुआ आज परमात्मा से मांगती हूँ कि सच्चे मन से आप लोग पढ़ो। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी गांव में जाते हैं ना, उस गांव में सरपंच जी सिर्फ यही बताते हैं सबसे पहले, जी भाजपा सरकार में 13 बच्चे नौकरी में लग गए, 25 बच्चे नौकरी में लगे हमारे गाँव के। तो आप लोग भी उन्हीं में से एक हो, और कल को जब मैं दोबारा लाइब्रेरी डे पे आऊँ तो मैम मुझे यही बताएं हमारे यहाँ से इतने बच्चे नौकरी पे लग गए। ऐसे ही लाइब्रेरी जो आपको मिली है इसका यूज़ करते रहे। बहुत ही मतलब आपकी ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई है, और ये जो जगह है जब आप कुछ बन जाओगे ना तो आपको यही जगह याद आएगी कि हम इस लाइब्रेरी में पढ़ते थे। आज हम जिस मुकाम पर हैं, जिस ओहदे पर हैं, वो इस लाइब्रेरी की वजह से। थैंक यू सो मच। To come here, respected library committee members and dear students, dear readers of the library, सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी, और ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरे लिए ऑनर है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी का इस लाइब्रेरी में पहुँचने पे मैं स्वागत कर पा रही हूँ। तो तारीफ डायनामिक के साथ मुझे यंग भी लगाना चाहिए था, एक यंग और डायनामिक पर्सनैलिटी। मैम सुरभि गर्ग जो कि चेयरपर्सन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उनका यहाँ आने पे उनका टाइम देने के लिए कि भाई बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने ये सोचा कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, जैसे अभी सब वक्ता बता रहे थे, कि जहाँ से पढ़ के, है ना, जिन्होंने भी पुस्तकों को दोस्त बनाया उन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, तो ऐसे बच्चों को एड्रेस करने का उन्होंने टाइम निकाला, वो यहाँ पे आई, और यहाँ पे आने के लिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो मेरा काम था वेलकम करना मैम का, और मैं थोड़ी सी बात इस पे रखना चाहूँगी कि आज हम किस ओकेजन के लिए इकट्ठे हुए हैं। लाइब्रेरियन डे, नेशनल लाइब्रेरियन डे के लिए, और मेरे से पहले जो वक्ता आए उन्होंने बताया कि क्यों मनाया जाता है। मैं आप बच्चों से एक जनरल बात
पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या पर्पस होता है ऐसे डेज मनाने का? आप सब इंटेलेक्चुअल हो ना, क्यों मनाते हैं कोई दिन? चाहे हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, चाहे हम टीचर्स डे मनाते हैं, है ना? तो क्यों मनाते हैं, क्या लगता होगा? ताकि उस दिन को यादगार बनाया जा सके और उस दिन के बारे में आगे वाले बच्चों को भी बताया जा सके। बिल्कुल, हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सबको पता लगे। आज से पहले नहीं भी पता था। और कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? पीछे बॉयज बैठे, मैम कह रहे थे कि गर्ल्स बहुत बैठी हैं। मैंने कहा बॉयज भी बहुत विलिंग इंटरेस्टेड थे। तो बताओ बच्चों में से पीछे जो बैठे हैं, कोई और बताना चाहेगा बात कि क्यों मनाते हैं ऐसे दिन? चलो, हम ऐसे दिन मनाते हैं, जैसे बेटी ने बताया कि हम अपने आप को ना, बड़े हम बिजी हैं आजकल की जिंदगी में, भाग दौड़ की जिंदगी में, जो हमारे रूटीन के काम है ना, एक भागते जा रहे हैं। हम अपने आप को एक ठहराव देते हैं कि भाई रुको, हमारे लिए बहुत सी हस्तियों ने बहुत कुछ किया है, आज उनके लिए आभार व्यक्त करो जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। हम लोग ना भूल जाते हैं, फैसिलिटीज के आदी हो गए हैं। हमें पता है हम आएंगे तो यहाँ पे एक साफ सुथरा स्पेस मिलेगा, किताबें मिलेंगी, हम पढ़ेंगे शांति से, उससे हमें मिल क्या रहा है इसको हम भूल जाते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, जो मैडम से भी थोड़ी रिलेट होती होगी, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव में। स्टोरी क्या है कि बहुत सुंदर पॉन्ड था, बहुत प्यारा तालाब था, वहाँ बच्चे भी पिकनिक मनाने आया करते थे, खूबसूरती थी, बर्ड्स भी आते थे, सुंदर जगह थी। तो वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि यहाँ से ना एक चेक जाता था किसी को, और वो चेक जो है था कि सफाई के लिए, पानी की सफाई के लिए। हुआ क्या कि वो तालाब बड़ा गंदा हुआ करता था बहुत पहले, तो एक पर्सन को उन्होंने रखा जहाँ से पानी ऊपर से नीचे आता था ना, बिल्कुल यहीं से गंदगी हटा दिया कर, जो पत्ते होंगे, जो किसी भी टाइप की गंदगी है, तो यहीं से हटाया कर ताकि पानी साफ सुथरा है। अब हुआ क्या, टाइम के साथ जैसे सर रिटायर हो गए, उन्होंने कुछ काम किए, तो वो जो रखने वाले लोग थे वो रिटायर हो गए। तो जो अब के वाले कॉर्पोरेशन वाले थे, उन्होंने देखा कि भाई सफाई करने के नाम पे एक चेक जा रहा है, हर महीने जा रहा है। उन्होंने कहा पानी तो इतना साफ है, यहाँ तो बर्ड्स भी आ रहे हैं, हरियाली भी है, फूल भी खिल रहे हैं, फिर ये सफाई के नाम पे क्यों जा रहा है चेक? बंद करो इसको, बंद करो इसको, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ होगा अगर पर्सन को जॉब से हटा दिया जो सफाई कर रहा था, तो क्या होगा? गंदगी फैल गई, पानी गंदा होने लग गया, बच्चे भी आने बंद हो गए, खेलने वाले लोग भी, वहाँ स्मेल हो गई थी। तो ऐसे ही क्या होता है बेटे, टाइम के साथ साथ जिन चीजों की हमें आदत हो जाती है ना, तो हमें लगता है कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहा। हमारे लिए बहुत सारे लोग मिलके हमें बहुत सी सुविधाएं दे रहे होते हैं। हम लोगों की आदत है, हम शिकायत करने तो पहुंच जाते हैं, पर जो काम हो रहे हैं उसको भूल जाते हैं। जैसे मैडम यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे काम कैथल की डेवलपमेंट के लिए, कैथल में साफ सफाई रहे, कैथल में पार्क डेवलपमेंट, ये दौरा भी करती रहती हैं, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो भी देती रहती हैं। तो इसीलिए मैं कहती थी कि हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें एक डे मिला, एक मौका मिला जब हम अपना थैंक्स इनके लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा रंगनाथन जी जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, जिनकी वजह से ये सिस्टम एस्टेब्लिश हो पाए, जिसकी पूरी सुविधा का लाभ हम लोग उठा रहे हैं। तो हम लोगों को ना ग्रेटफुल होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। अगर एक भी दिन को चीज नहीं मिलती, देखो इलेक्ट्रिसिटी हम रोज एंजॉय करते हैं, इंटरनेट हम रोज एंजॉय करते हैं, जिस दिन कनेक्शन डाउन होता है, जिस दिन लाइट नहीं होती, जिस एक दिन सफाई नहीं होती, जिस एक दिन सड़क पे पानी खड़ा होता है, हमें समझ में आ जाती है ना क्या इंपॉर्टेंस है। और वो जो करने वाले लोग हैं उसके पीछे हम कभी ध्यान नहीं देते कि भाई हमारे लिए कोई कितना कुछ कर रहा है। अब एक बात बताओ, जिनके नाम पे हम दिन बनाते हैं, अगर मैं उनके लिए आभारी नहीं होगी तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? जो काम वो कर गए, क्या उनकी महानता में कोई कमी आ जाएगी? नहीं। लेकिन जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम आभार मानते हैं किसी का, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी वेलबींग के लिए अच्छा होता है। अभी सर मेरे से पहले एड्रेस कर रहे थे ना, वो कहते हैं बच्चों अपने आप को कमजोर मत समझो। तो मेरे मन में आ रहा था आजकल कोई कमजोर नहीं समझता है ना, कि भाई कमजोर मत समझो, पढ़ना बहुत जरूरी है और खेलना भी जरूरी है। तो जिसको वेलबींग बोलते हैं ना, होलिस्टिक वेलबींग, कि मेरा ज्ञान भी अच्छा हो और इन किताबों को पढ़ के मुझे समझ में आती है कि मेरी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट डेवलप होने चाहिए कि नहीं? कौन से एस्पेक्ट? क्या सिर्फ बुद्धि तेज हो, शरीर साथ ना दे चल जाएगा?
नहीं चलेगा ना। तो ये किताबें ही हैं जो हमें गाइड करती हैं कि शरीर को भी फिट रखना जरूरी है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, एथिक्स जरूरी है, रिस्पेक्ट करना, अहिंसक होना, सच बोलना क्यों जरूरी है, ये चीजें हमको गाइड करती हैं। तो आज लाइब्रेरी डे पे हम उन लोगों को सलाम करते हैं, उन लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये ज्ञान का भंडार छोड़ा। उन लोगों के लिए ग्रेटफुल है जिन्होंने इसको सिस्टमैटिक बनाया, हमारे सारे लाइब्रेरियन, हमारे सारा लाइब्रेरी स्टाफ जिन्होंने इतना सिस्टमैटिक बनाया कि आज हम मजे से बैठ के इस फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने जैसे बोला कि मैम ने टाइम निकाला, बहुत काम है, इनको हम समझ ही नहीं सकते। जितना कोई बड़ा हो जाता है ना, जितना कोई टीम लीडर हो जाता है, उतनी जिम्मेवारी उसकी बढ़ती जाती है। ये हम तब समझेंगे जब हमें टीम लीड करने का मौका मिलेगा। और मेरी प्रेयर है कि हम सबको टीम लीड करने का मौका जरूर मिले। जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम जरूर किसी ऐसी पोस्ट पे पहुंचे जहाँ हम भी लीडर बन सके, टीम लीडर बन सके, जरूरी नहीं पॉलिटिशियन। तो इनको इतने काम है, इसके बावजूद ही यहाँ पे आई है और हमें अब एड्रेस करेंगी। और जब अपने मोटिवेशनल वर्ड से एड्रेस करेंगी तो हम सब चार्ज हो जाएंगे। तो मैम वेटिंग फॉर योर वर्ड्स, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए श्री भल्ला जी, श्री रोशनलाल मुदगिल जी और गवर्नमेंट कॉलेज कैथल की लाइब्रेरी के स्टाफ, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, पुस्तक प्रेमी और मेरे सहकर्मी, आज के इस विशेष अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 2025 पर मैं जिला पुस्तकालय कैथल की ओर से आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुरभि गर्ग जी का धन्यवाद करता हूँ कि वह अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम में आए। इसके बाद मैं डॉक्टर सुनीता अरोड़ा जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्हें इस कार्यक्रम को संभव बनाने में हमारे मार्गदर्शन और समर्थन दिया। हमारे आदरणीय सेवानिवृत्त अधिकारी श्री श्याम सुंदर कौशिक जी, जिन्होंने इस लाइब्रेरी को अपने हाथों से बनाया और इस स्तर पर पहुंचाया। इसके अलावा आज जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है हमारी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, जो यहाँ 1985 से जब से लाइब्रेरी बनी यहाँ से थी, किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाई, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डीएलसी मेंबर पावा जी, जो हमारे बीच थोड़ी देर पहले उपस्थित थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, और हमारे सीनियर मेंबर मोदगिल जी और भल्ला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मीडिया, प्रशासनिक अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारे पुस्तकालय की गतिविधियों में हमेशा सहयोग देते हैं। सभी सदस्य, विद्यार्थी और पुस्तक प्रेमियों का धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ आकर इस दिन को सार्थक बनाया। अंत में इस कार्यक्रम के आयोजन में मेहनत करने वाले मेरे स्टाफ सदस्य का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबकी मेहनत और एकजुटता के कारण इस कार्यक्रम को हम सफल बना पाए। धन्यवाद। जय हिंद। इस कार्यक्रम के समापन में हम राष्ट्रगान से करेंगे।